ये तो बाबूजी देखो, मेरे को पहले बचपन से ही शौक बहुत था। तो जिस टाइम मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़े करता, तो स्कूल में जाते रास्ते में एक जोड़ आया करता। उस जोड़ में से मैं इतनी मिट्टी लेके सिर को ऊपर रख के लेके आया करता। तो सभी मेरे को बौड़ा बोलते थे, ये इसका सिर खराब हो रहा है, इसको इसको मतलब बुरा नहीं लगता। ये मेरे को बुरा नहीं लगता था। बात यह है, मैं उस मिट्टी में बचपन से ही रंगा हुआ हूँ। बात यह है, मूर्ति कला का बचपन से ही भगवान की कृपा है मेरे साथ। बात यह भगवान विश्वकर्मा महाराज की। और जो हमारे जो पिताजी थे, वो पहले राजधानी लाहौर थी, वो लाहौर कारीगरी का चिनाई का काम करते थे लाहौर में। फिर राजधानी दिल्ली बननी शुरू होगी, फिर वो दिल्ली काम किया सारे परिवार ने हमारे ने जी। फिर हमारा गांव लौन है जी, तहसील नरवाना। और अब अमटुआना में जी, जिला फतेहाबाद में जी। सभी नगर खेड़ा और सभी हर आदमी का सहयोग है। हम हर आदमी का इज्जत करते हैं, हर आदमी हमारा मान सम्मान करते हैं। भगवान की कृपा से मैं सबको फरियाद करता हूँ, भगवान सबको तरक्की और खुशी दे। और शरीर को से ज्यादा प्रेम ना करे, अपना काम और कर्म से आदमी ही, उससे ही प्रेम करे। अपना अपना काम से काम में ही घुल जाए तो कोई भी आदमी काम करता हो, तो उस काम का रोजगार का आदर करे। काम कोई छोटा नहीं होता। तो जिस काम से रोटी मिलती है उसका सत्कार करो, और ज्यादा शरीर से प्रेम मत करो। बात यह है अब जी। तक कैसी कैसी मूर्तियां आप तैयार कर चुके हैं और किस किस तरह की मूर्तियां बनाई? देखो बाबूजी, बात यह है, जो लोग ये कहते हैं कि बड़ा शहर में बड़ी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के बंदे पैदा हुए, ये नहीं। ये हमारे सभी गांवों में से ही जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर बसे हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, एक्टर हैं, वो सभी गांवों में से ही जा रहे हैं। बात यह जी। तो ये हमारे गांव में से ही आदमी मेहनत करना सीखता है। बात यह है, उस मेहनत से फिर आदमी आहिस्ता 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 वो फिर ऊपर पहुंच सकता है। बात यह है जी, आहिस्ता आहिस्ता है जी। तो बस यही फरियाद है। आपने कौन कौन सी अब तक मूर्तियां, कैसी मूर्तियां बनाई है और कौन कौन? देखो जी, हमने जो लोग ये बोलते हैं भी जयपुर में बहुत अच्छी बनती हैं, कई मूर्ति ऐसी हैं। तो हमने वो जयपुर की मूर्ति जो बनाई है ना, मतलब पत्थर की, वो फिट नहीं बैठी उनके। जो हमने बनाई है, कई शहीदों की प्रतिमाएं हैं, वो जो फिर अपन ने बनाई, वो वहाँ उनकी स्थापना हुई है। बात यह है, वो उनके फिट नहीं बैठी। जो अपन ने बनाई है, तो वो वहाँ बहुत जगह वो शहीदों की मूर्ति वहाँ फिट हुई है, जो अपन ने बनाई है मतलब। आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है आपको इसमें कितना साल हो गया आपको? देखो जी, मैं 5वीं क्लास में पढ़े करता हूँ, उस टाइम मेरी उम्र 12 साल की थी जी। उस टाइम मेरे बाबूजी गुजर गए जी। हमारे पास कोई रोटी का साधन नहीं था जी। मेरे बाबूजी का नाम कुंदन राम धीमान और माता का नाम बंसी देवी। तो बाबूजी गुजरने के बाद मेरी माता ने हमको कर्म करना सिखाया। मेरी माँ बोलती थी, बेटा शरीर से प्रेम ना करो, काम से प्रेम करो। काम से सुंदर आदमी रूप से सुंदर नहीं होता। तो ये भगवान की कृपा, हम जो टोहाना में बैठे हैं, तो हमें मेरी माँ का आशीर्वाद और उसकी उसकी जो रास्ता बताए हुए से बैठे हैं। बात यह है जी, ये भगवान की कृपा है जी। शुरू से कैसे काम करते थे आप? शुरू में जी मैंने चिनाई का काम किया जी। पहले तो मैं 10 साल तो दूसरों के ही घरों में रहा। बात यह है, बाबूजी गुजरने के बाद कोई रोटी का साधन नहीं था। फिर मैंने जमाना की ठोकर खाई। हर आदमी से मैंने सीखा। बुजुर्गों की ठोकर में आज भी आशीर्वाद है। बुजुर्गों को लोग बौला समझते हैं, बुजुर्ग बौला नहीं होता कोई। उसका थप्पड़ तो मार दे जे पक्का आशीर्वाद है, उसकी ठोकर से भी आशीर्वाद मिलता है। बात यह है, मैं फिर मेरा शरीर ऐसा बन गया, मैं हर आदमी को गुरु मानना ही शुरू कर दिया मैंने। कमजोर से कमजोर को और अच्छे से अच्छे को, हर आदमी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो हर आदमी को गुरु समझ के यहाँ तक पहुंचा हूँ भगवान की कृपा से। हर आदमी का मैं आदर करता हूँ। ये कलाकृति की जो शुरुआत है हाँ जी। आपने कब की? मुझे ये मैंने सबसे पहले ये जो हमारी ये भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, ये मैंने 14 साल की उम्र में बनाई थी, सीमेंट की जी। हम आज उसी की पूजा करते हैं आज तक, जो भी है। वहीं से मेरी रोजी रोटी भगवान ने विश्वकर्मा जी महाराज की कृपा से रोटी मेरी शुरू हुई है वहां से। 14 साल की उम्र में मैंने भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनाई थी, सीमेंट की। फिर मेरे को बच्चे भी पालने थे, और
शौक बहुत था बातिया है। हाँ जी। तो ये भगवान की कृपा हुई, बस बाबा विश्वकर्मा जी से ही शुरू हुआ है मेरा काम बातिया जी। हम उन्हीं तो के। आज संतुष्ट है। मैं कहूँ भगवान सबको तरक्की और खुशी दे, और गाठ से प्रेम ना करे, काम से प्रेम करे। हाँ जी। ड्यूटी का सुच्चा, ड्यूटी का पूरा और लंगोटी का सुच्चा आदमी कहीं पीछे नहीं हटेगा। बात यह है, धर्म कर्म बहुत जरूरी है, मान मर्यादा, और आपसे गरीब का सत्कार करना बहुत जरूरी है अगर आगे कदम रखना है तो। ये कार्य मैंने मेरे पिताजी से सीखा जी। फिर मेरे गुरुजी और भी हैं जी, उनसे सीखा जी, उन गुरुओं से। पहले हम सीमेंट की प्रतिमाएं बनाते थे जी, अब फाइबर में काम कर रहे हैं जी। और हर प्रकार की छोटी बड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं हमने, फादर साहब ने और मैंने मिलके। अब इस समय हमारी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है जी। और काफ़ी शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं बनाई हैं जी। और पर जो ये हम प्रतिमाएं शुरू से बना रहे हैं, जैसे पहले हम सीमेंट में बना रहे थे, अब लगातार आगे काम चलता गया तो तकनीक चेंज होती रही, तो अब फाइबर में भी प्रतिमाएं बनने लगी हैं जी। और दूर दराज तक प्रतिमाएं जा रही हैं। अब फाइबर में सबसे पहले मिट्टी में बनानी पड़ती है जी, उसके बाद उसका फर्मा बनता है, फिर कास्टिंग होती है जी। और इसी तरह लोग अपने बुजुर्गों की प्रतिमाएं बनवा रहे हैं जी। और अब चल रहा है जैसे ये बुजुर्गों की प्रतिमा बनवा रहे हैं जी, तो अपने घर में लगा रहे हैं, दूर दराज से लोग बनवाने आते हैं जी। कितने समय से ये काम करते ये मेरे को लगभग 40 वर्ष हो गए जी। पिताजी के साथ स्कूल टाइम से लग गए थे जी हमको। हैं? तो किसी अनुभवी व्यक्ति की या राजनीतिक व्यक्ति की किन किन की आप अब तक प्रतिमा था? अब तक प्रतिमाएं हम लगभग हुड्डा जी के फादर की, नरेंद्र मोदी जी की, और अमिताभ जी के फादर हरिवंश राय बच्चन जी की, और रानी महेंद्र कौर की, जो पटियाला लगी हुई है जी। और लगभग जानी मानी हस्तियों की प्रतिमाएं बना चुके हैं जी, बहुत देश विदेश तक प्रतिमाएं गई हैं हमारी जी। तो यहाँ पर क्या 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 लगता है, कितनी की मेहनत लगती है? मेहनत तो लगती है, देखो जी, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, तब जाके चीज़ बनती है जी। और इसका सबका योगदान होता है मिलजुल के, अकेले कहीं टीम वर्क है जी ये। और बिन मेहनत तो कुछ भी नहीं है जी, मेहनत करोगे तो मिलेगा जी। जैसे मिट्टी की प्रतिमाएं बनती हैं, मिट्टी में बहुत मेहनत लगती है, और हमारी कोशिश होती है अभी मिट्टी में हूबहू मूर्ति बने, और उसको दिखाने के बाद, यस करने के बाद, फिर उसकी डाई बनती है। फिर उस प्रोसेस है जो उसका, फिर कास्टिंग का, फिर पेंटिंग का काम चलता है, फिर जाके वहाँ स्थापित होती है जी। तो कहाँ कहाँ से लोग आते लगभग ऑल इंडिया से आते हैं जी, देश विदेश में मूर्तियाँ जाती हैं जी हमारी। हैं? कितनी कितनी बड़ी मूर्तियाँ आप बनाते हैं? प्रतिमाएं हमने अपने टोहाने में ही 61 फुट की प्रतिमा है हनुमान जी की, वो बनाई है जी। सबसे पहली प्रतिमा है हमारी बड़ी मूर्तियों में, राम लक्ष्मण जी कंधे पे उनके। उसके बाद किलायत में है, दोनों तरफ मुंह है मूर्ति के। और भवानीगढ़ है पंजाब में, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो बना रखी हैं हमने, काफ़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। हाँ जी। किस तरह की अब तक आपने मूर्तियों को आकार दिया है, और कैसा आपको कैसा लग रहा है मिट्टी को एक रूप देना, मूर्ति में एक खूबसूरत रूप देना, तो आपको कैसा लगता देखो जी, पूरे ध्यान का काम है, तपस्या का काम है ये। तब जाके जो अंदर से चीज़ निकलेगी तो वो बाहर बनेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही काम निखरेगा। और तब जाके वो, उसको कलाकार तब संतुष्ट होता है जब उसका कार्य लोग वाह वाह करें, और उसका काम की सराहना हो, तब उसकी मेहनत सफल होती है। 5-6 बंदों का रोजगार चल रहा है साथ में, हमारा भी गुजर बसर हो रहा है। और साथ वाले जो काम करने वाले भाई हैं, उनका सबका भी गुजर बसर ठीक हो रहा है। 6-7 बंदे हैं जी, उनका काम ठीक चल रहा है सबका।